हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स का एक्सरसाइज का 6.20 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें पूछा गया है द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स विथ एक्वस केओएच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। यानी कि जब हम एल्काइल क्लोराइड्स को एक्वस केओएच के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें एल्कोहल मिलता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केओएच एल्किन्स आर मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमने एक्वस केओएच की जगह पर एल्कोहलिक केओएच दे दिया तो हमारा मेजर प्रोडक्ट एल्किन बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप भूल गए हो तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ जो हमारा ये था। ठीक है, यानी कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड था इसके साथ अगर हमने ट्रीट किया एक्वस केओएच को तो हमें क्या मिलेगा, ROH मिलेगा यानी कि एल्कोहल मिलेगा, और KX मिलेगा यानी कि हमारा क्या होगा, सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर हम ट्रीट किया इसको ऐसे एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। ठीक है, यानी कि एल्कीन मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो हमारा एक्वस KOH होता है ना, एक्वस यानी कि ये पानी में डिसॉल्व। क्योंकि हमारा KOH क्या है, एक बेस है। तो KOH कैसे डिसोसिएट होगा पानी में, KOH डिसोसिएट करके बनाएगा K प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब देखो क्योंकि इसके यहाँ पर पानी अवेलेबल है तो ये OH माइनस आयन ऑलरेडी हाइड्रेटेड है। ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज क्योंकि ये ऑलरेडी हाइड्रेटेड है तो उसको H प्लस की तरफ टेंडेंसी नहीं होगा। उसको किसकी तरफ टेंडेंसी होगा, उसको इस R ग्रुप के साथ टेंडेंसी होगा अट्रैक्ट करने का। तो ये R ग्रुप OH माइनस के साथ मिलकर ROH बनाता है। लेकिन हमारा जो एल्कोहलिक KOH है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो टेंडेंसी टू attract H plus from बीटा कार्बन। ठीक है, लेकिन हमारा जो एल्कोहलिक KOH है उसके केस में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए उसको लिखते हैं। जो हमारा एल्कोहलिक KOH होता है ना, वो कैसे डिसोसिएट करेगा, वो भी डिसोसिएट करेगा K प्लस और OH माइनस के रूप में। लेकिन क्योंकि ये हाइड्रेटेड नहीं है, ये है एल्कोहलिक KOH, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है या फिर जो OH माइनस है उसका टेंडेंसी होगा कि वो H प्लस को ले ले बीटा पोजीशन से। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट H प्लस फ्रॉम बीटा कार्बन। क्योंकि ये हाइड्रेटेड नहीं है ना, ये अल्कोहल में डिजोल्व है, तो इसको हाइड्रेटेड होने में टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगा और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आ गए यानी कि हमारा एल्किन बन गया है। ठीक है, यही रीजन है। अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है तो आप इस बुक से लिख सकते हो। मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, एक बार समझा भी दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे करके, KOH gets completely dissociated in aqueous solution to give OH minus ions। यानी कि KOH OH aqueous solution में अच्छे तरीके से डिसोसिएट कर जाता है या फिर टूट जाता है। Being strong nucleophile जो कि है यहाँ पर OH minus ions, they cause substitution reaction to form alcohol। क्योंकि OH माइनस आयन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये हेलोजन को हटाकर अल्कोहल बनाने की टेंडेंसी में ज्यादा रहेगा।
Also, OH minus ions get highly hydrated and are not able to extract H plus from beta carbon to give alkenes. क्योंकि ये ऑलरेडी एक्वस सॉल्यूशन में है जहाँ पर वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसको टेंडेंसी नहीं होगा कि वो हाइड्रेटेड में जाए, उसको टेंडेंसी होगा कि वो एल्कोहल में जाए, ठीक है। लेकिन हमारा जो एल्कोहलिक KOH है उसमें इथोक्साइड आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, C2H5OH एल्कोहल है, उससे H ले लो तो C2H5O नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इथोक्साइड आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि ये OH माइनस से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बीटा कार्बन से, और बीटा कार्बन हमारा बन जाएगा क्या, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 के साथ, ठीक है, सॉरी 21 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।